दोस्तों नमस्कार। राजौरी ट्रेडर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज सारा दिन मेरा साइट घूमते घूमते निकल गया। आज मैं सुबह से दोस्तों दुकान खोल के और साइट पे चला गया था, है ना। साइटों घूम रहा था और दुकान पे मैंने पापा जी को बिठा दिया था। आज उन्होंने सारी दुकान चलाई है ना। हालांकि पापा कभी कभार बैठते हैं तो उनको चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ग्राहक आ जाते हैं तो वो फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो दोस्तों साइटों पे घूमने का रिज़ल्ट ये मिला कि मेरे को 2 अच्छे ऑर्डर मिल गए, है ना। एक जगह सिंचाई विभाग में काम चल रहा था तो वहाँ का काम भी मेरे को मिल गया। काम मतलब सामान, वहाँ जो सामान लगना है उसका ऑर्डर भी मेरे को मिल गया। साथ ही साथ एक भैया मिले जिनके घर पे थोड़ा बहुत काम चल रहा था तो उनको कुछ सामान की ज़रूरत थी। उनने पहले कहीं और से सामान उठा लिया था। उनको नॉलेज नहीं था कि मेरी भी दुकान है, तो उनको कुछ सामान कम पड़ गया था तो उनने भी थोड़ा बहुत ऑर्डर लगा दिया। तो उनका सामान भी जा रहा है और सिंचाई विभाग का सामान मैं निकाल चुका हूँ, है ना। तो ये पाइप का बंडल अभी बुलवाया, ये ख़त्म हो गए थे पाइप, गोदाम से अभी उठवाया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर क्या मिला और उसमें क्या रेट मैंने बेचा ऑर्डर, है ना। कौन सी सामान को किस रेट पे बेचा और लगभग कितना परसेंटेज उसमें से मेरा मार्जिन है। पहला ऑर्डर ये है दोस्तों, ये सिंचाई विभाग में जाना था। ये 630 फीट 1.25 इंची पाइप है। मैंने 150 रुपये पाइप के हिसाब से, 15 रुपये फिट के हिसाब से बेचा है 1.25 इंची पाइप मेरा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब 360 डिग्री मोड़ देने पर भी पाइप टूट नहीं सकता, है ना। और पूरा सामान हैवी है। 1.25 इंची सॉकेट 60 जाने थे 900 रुपये में। और 1.25 इंची एल्बो मैंने लगाई है 25 रुपये की। 1.25 इंची टी 30 टी जानी थी, मैंने 30 रुपये की लगाई है। और 1.25 इंची ब्रास एल्बो 40 जानी थी। 1.25 इंची ब्रास टी 25 जानी थी। आधा इंची प्लग 70, यूनियन 1 इंची 4, टैंक निपल 1 इंची 4। और टंकी फिटिंग मतलब जो टंकी है, टंकी जानी थी 1000 लीटर की 4। 1 इंची पाइप 100 फुट, 1 इंची एल्बो 15 फीट, 1 इंची टी 5 जानी थी और 1/1 के रिड्यूसर 2 और क्लैंप 20। अभी इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया। इसमें दोस्तों बॉल और जोड़नी है, 1 इंची बॉल, है ना। 4 बॉल जानी है। 150 रुपये की एक लगा रहा हूँ मैं इनके लिए। मेरे पास 180 वाली है ना। लेकिन सामान ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत कमा लिया उसमें, बॉल में नहीं कमाऊँगा मैं। तो ये हो गई अपनी 600 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। इसके बाद जो भैया के यहाँ पे सामान जाना था वो ये रहा। 1.25 इंची पाइप 15 जाने थे, मतलब 150 फीट। 1.25 इंची एल्बो 13, 1.25 इंची बाल 2, 1.25 इंची टी 3, यूनियन 1, सॉकेट 7 और 45 डिग्री मतलब एस बेंड होता है 1.25 इंची का 1। और स्वान नेक, ये नल, ये वाला नल, ये जो वॉश बेसिन में लगता है ना। ये नल एक गया है और एक और जाना है ना। तो इसमें अपन एक नल और जोड़ देते हैं। स्वान नेक एक 250 रुपये, है ना। ये 250 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों लगभग 3800 रुपये का सामान एक भैया के यहाँ पे गया है और लगभग 38,000 रुपये का सामान एक जगह साइट पे गया है। तो 3800 और 38,000 अपन मोटा मोटी 40,000 पकड़ के चलते हैं कि मैंने सुबह से 40,000 की नल फिटिंग बेच दी है। अब दोस्तों आप लोगों को मैं एक एक चीज़ का रेट नहीं बता पाया, लेकिन आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, है ना, डिवाइड करके कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ गई। और बाकी ये मैंने इनको अच्छे रेट लगा दिए, है ना। और इसमें से मेरे को लगभग 5% प्लम्बर को देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसी प्लम्बर ने फ़ोन लगा के मेरे को बताया था कि यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे आकर एक बार मालिक से बात कर लो, अगर उन्हें सामान चाहिए पड़ेगा तो ले लेंगे। मैं अपने पाइप वगैरह के सैंपल लेके पहुँच गया था, क्वालिटी दिखाई, उनको पसंद आई
और उन्होंने ऑर्डर लगा दिया। और इसमें टोटल 40,000 में से लगभग 15 से 16% मेरा प्रॉफिट है ना। तो 40,000 का 15% लगभग कितना हो गया, 4,000, 6,000 रुपये लगभग मेरे प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये 6,000 रुपये में से लगभग 2,000 रुपये मेरे को प्लम्बर को देने पड़ेंगे, तो 4,000 रुपये मेरी जेब में जाएंगे। ये होता है दोस्तों साइट विज़िट करने का प्रॉफिट, है ना। तो साइटें ज़रूर विज़िट करें, टाइम निकाल कर करें, क्योंकि आप दुकान पर बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि आप 2, 5, 10,000 रुपये का ही सामान बेच पाएँ। लेकिन अगर साइटों पर जाते हैं, अपना सामान अच्छे से लोगों को दिखाते हैं और अच्छे से पेश आके अपनी सामान की क्वालिटीज़ उनको बताते हैं, सही रेट पर देते हैं, है ना, और सही सामान लेकर जाते हैं, तो कोई भी आदमी आपसे माल लेने से पहले 2 बार सोचेगा नहीं, है ना। और साथ ही साथ आपको ख़ुद को प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और प्रोडक्ट के साथ साथ जो काम वहाँ पे हो रहा है उस काम का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे गलती। अब मैं उनकी साइट पर गया था तो कुछ उनके प्लम्बरों ने गलती कर रखी थी, वो गलतियाँ भी मैंने सुधरवाई। जैसे वो 1.25 इंची की लाइन टंकी से उतार रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1.25 इंची पाइप 630 फीट लिखा हुआ है ना, ये पहले यहाँ पे 850 फुट था, है ना। तो वो पहले टंकी की लाइन भी 1.25 इंची की उतार रहे थे। मैंने उनको बोला टंकी की लाइन कभी भी 1.25 इंची की नहीं उतरती है, वो हमेशा या तो 1 इंची की उतरती है या 1.25 इंची की उतरती है ना। तो इस वजह से फिर 1 इंची का सामान भी मेरा बिक गया, है ना, यहाँ 1.25 इंची का कम हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है कि जब तीसरी मंजिल पे टंकी रखी हुई है ना, और तीसरी मंजिल से पानी नीचे आना तो पाइप थोड़ा बड़ा साइज़ का होना चाहिए, वरना प्रेशर अच्छा नहीं बनता। और ये आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना, तभी जो साइट के ओनर हैं वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, है ना। छोटी छोटी चीज़ों पे दोस्तों ध्यान देना चाहिए अपन को, है ना। जब तक अपन को नॉलेज नहीं होगा कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि इनसे क्या सामान लेना है, क्या रेट दे रहे हैं ये। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि आपकी अगर दुकान मान के चलो, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भाई मेरा 2026 में दुकान चालू करना चाहता है या अभी उसकी दुकान प्रेजेंट में है, तो उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि लगभग 12 महीने बाद उसको जो कैपिटल उसकी आज है ना उसमें 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, है ना। जैसे मान के चलो आज आप 10 लाख रुपए लगाए हो ना, तो 1 साल बाद आपकी दुकान में 11 लाख की लागत होनी चाहिए, 11 लाख का सामान होना चाहिए। और उसके 12 महीने बाद आपके पास फिर से 1 लाख रुपए आपका बढ़ना चाहिए, है ना। तो हर साल सामान को 1 लाख रुपए या 10% के हिसाब से, जितनी भी आपकी कैपिटल आज है उससे 10% के हिसाब से आपको बढ़ाना है। ये बात दोस्तों कहीं लिखी नहीं जाती, बस ये आपको अपने दिमाग में रखना है, साल के 12 महीने रखना है ये बात दिमाग में। और एक साथ 1 लाख का माल नहीं बढ़ेगा, हर महीने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का माल बढ़ाते जाओ, अपने आप साल के एंड में आपका माल 1 लाख के ऊपर हो जाएगा। कंपाउंडिंग की कला को आप लोग सीखो, है ना। क्या होता है दोस्तों कि अगर आज आपकी दुकान में 10 लाख का माल है, आप 10 साल बाद देखोगे अपनी दुकान को तो आपकी दुकान में 10 लाख का माल रहेगा, तो आपका व्यापार करने का कोई मतलब नहीं है ना। आपको उसमें से कमा कर अपने घर पे भी लगाना है, घर पे भी खर्च करना है, अपने ऊपर भी खर्च करना है, साथ ही साथ आपको अपनी दुकान पे माल को बढ़ाना है ना। कम नहीं होने देना या स्थिर नहीं रहना है, अपन को माल को बढ़ाना है। आप बोलो कि आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है दुकान के अंदर, तो आप घर पे गोदाम बना लें, भले घर पे माल रखें या कहीं और गोदाम से बना लें, लेकिन आपका माल हर साल 10% से बढ़ते जाना चाहिए। क्या होता है दोस्तों कि मान के चलो आज ये दुकान है, ठीक है, अभी ये इतना ही माल अगर मैं अपने घर पे रख दूं, है ना, तो मेरे पास एक वो रहती है, पावर रहती है कि भाई मेरे पास इतना सारा माल अभी घर पे रखा हुआ है। अगर कल के दिन मैं कोई नया व्यापार करना चाहूँ या कुछ भी मेरे को अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए ना, मैं सारा माल उठा के होलसेल रेट पे किसी भी व्यापारी को बेच दूँगा और मेरे पास सेम अमाउंट रिकवर हो जाएगा। और उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा ना मार्केट में उस आइटम का, उसी रेट पे वो माल बिकेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपका पैसा जाम हो रहा है, पैसा जाम नहीं हो रहा है, वो अपने आप में इन्वेस्ट हो रहा है। चाहे आप होलसेलर को बेचो, चाहे आप रिटेलर को बेचो, है ना, किसी को भी बेचो या आप ग्राहक को बेचो, तो
कहने का मतलब आपको धीरे धीरे अपनी दुकान को ग्रो करना, स्थिर नहीं रहना। ठीक है भाई। और आज तो खैर मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि यही सब मैं लगा रहा, और अभी भी मैं वापस से साइटों पे जा रहा हूँ कि 2 जगह और जाना है मेरे को, है ना। वहाँ से आके फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या रिस्पॉन्स रहा वहाँ का, और अगर वहाँ पे भी कुछ ऑर्डर मिलता है तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि क्या कैसा ऑर्डर मिलता है मेरे को।